ओम ओम परिभाषेंदु शेखर की भूमिका में हम कुछ पारिभाषिक शब्दों का जो यहाँ वर्णन किया गया है उनके अर्थाभिप्राय को देख रहे हैं। तो कुछ शब्द हमने देखे, यथोद्देश, कार्यकाल, अनेकांत, अनुबंध, अल, कार्यी, निमित्त, आगम, आदेश, निर्दिश्यमान, आंतर्य और ग्रहण। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रहण हो गया था संपूर्ण? नहीं, अस्तु। ग्रहण, यह शब्द इस ग्रंथ में बार बार आया है। इस शब्द के गृह्यते बोध्यते येन तद ग्रहणम, इस करण व्युत्पत्ति से ग्रहण शब्द का अर्थ बोधक होता है। इस शब्द की गृह्णते बोध्यते, गृह्णते लिखा है ना, गृह्णते बोध्यते येन तद ग्रहणम, गृह्यते होना चाहिए। ठीक है, अस्तु पश्यामः। जिसके द्वारा ग्रहण कराया जाए, जिसके द्वारा ज्ञान कराया जाए, वह ग्रहण है। तो इस करण व्युत्पत्ति के अनुसार ग्रहण का अर्थ ग्राहक ही हो जाता है, जिसके द्वारा ग्रहण कराया जाए। ठीक है, तो वो ग्रहण क्रिया का कर्ता ही रहेगा ना, तो इसलिए ग्रहण का अर्थ ग्राहक है। यदि बाहुल्कात भाव अर्थ में ल्युट् प्रत्यय किया जाए तो ग्रहणम बोधनम अर्थ हो जाएगा। ये व्युत्पत्ति के ऊपर निर्भर है कि ग्रहण शब्द का क्या अर्थ बनेगा। तो ग्रहण का अर्थ बताने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा शब्द व्युत्पत्ति हम क्या कर रहे हैं। करण में प्रत्यय लेके आ रहे हैं कि भाव में। ठीक है, यदि बाहुल्कात भाव अर्थ में ल्युट् प्रत्यय किया जाए तो ग्रहणम बोधनम अर्थात ग्रहण शब्द का अर्थ बोध होगा। जैसे प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा में 2 बार ग्रहण शब्द आया है। इसमें प्रथम ग्रहण शब्द करण साधन है तथा दूसरा ग्रहण शब्द भाव साधन है। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, जो प्रथम ग्रहण शब्द है वह करण साधन और द्वितीय ग्रहण शब्द भाव साधन है। इसलिए परिभाषा का अर्थ इस प्रकार किया जाता है, प्रातिपदिक मात्र बोधक पद घटिते शास्त्रे लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टस्य ग्रहणम बोधः भवति। प्रातिपदिक मात्र बोधक पद घटिते, माने सभी प्रातिपदिकों का बोध कराने बोधक पद जिसमें घटित है, ऐसा शास्त्र माने ऐसा सूत्र, उस सूत्र में लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाएगा। अस्तु। भाष्य, भाव्यमान शब्द है अग्रिम। ग्रहण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया आपको। ग्रहण का अर्थ कहीं पर बोध होगा और कहीं पर ग्रहण का अर्थ ग्राहक होगा। अर्थ आचार्य के वाक्य तात्पर्य के अनुसार उसके अर्थ को हम ग्रहण करेंगे। भाव्यमान, इस शब्द का अर्थ विधीयमान होता है। विधीयमान का तात्पर्य है जो किसी के स्थान पर हो। जैसे त्यदादि नामः सूत्र से त्यदादि शब्दों के अंतिम वर्णों के स्थान पर जो अकार आदेश होता है उसे विधीयमान कहते हैं। भाव्यमान अर्थात विधीयमान, और विधीयमान जो किसी के स्थान पर हो। जैसे त्यदादि नाम, हमें त्यदादि शब्दों के अंत्य को अकार कर रहे हैं, तो अकार क्या है यहाँ? विधीयमान, भाव्यमान। अग्रिम शब्द है वर्णाश्रय। जो कार्य किसी वर्ण को निमित्त मानकर होता है उसे वर्णाश्रय कार्य कहते हैं। जैसे एचो यवायावः, इस सूत्र के विधेय अयादि वर्णाश्रय कार्य हैं क्योंकि वे अच वर्ण को परे मानकर होते हैं। वर्णाश्रय कार्य स्पष्ट हो गया। जो किसी वर्ण को हम निमित्त मान करके हो वो वर्णाश्रय, जैसे स्पष्ट ही इको यणचि हो गया, एचो यवायावः हो गया, वो वर्ण को निमित्त मान करके हो रहे हैं ना, तो इसलिए वर्णाश्रय कार्य कहे गए। अग्रिम है तदादि। इस शब्द से प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदाय का ग्रहण होता है। जैसे राम शब्द से भ्याम विभक्ति लाने पर राम भ्याम इतना विशिष्ट भाग तदादि कहा जाएगा।
ठीक है। किंतु भ्याम को परे मानकर जब राम इतने अंश की अंग संज्ञा करनी होगी तो केवल राम इतना अंश व्यपदेशीवत भाव से तदादि कहा जाएगा। वहाँ पर भी अंग में भी तो तदादि की आवश्यकता होती है ना, यस्मिन् विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। अब अंग को मानकर यस्मिन् विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, तो हमें जो है भ्याम को परे मान करके, भ्याम राम से विहित भ्याम है उस भ्याम को तो छोड़ देना है, भ्याम से परे हमें तदादि देखना है। तो तदादि कैसे मिलेगा? राम ही है वहाँ पे, वो किसी अन्य की आदि में तो है नहीं, तो फिर वहाँ तदादि कैसे देख लेंगे? शून्य की आदि में है, गौण रूप से तदादि है, व्यपदेशीवत है, माने एक में भी तदादि का व्यवहार कर लिया। जो तदादि नहीं भी है वो भी मानो कि जैसे शून्य की आदि में है, समान करके उसको तदादि व्यवहार कर लिया। ठीक है। तदादि शब्द का अर्थ ही प्रत्यांत तदादि है, और मुख्य अर्थ तो वहाँ घट जाएगा। जैसे भू शब्द तिप कर रहे होगे तो तिप के परे रहते अंग संज्ञा यदि करनी हो तो कितने की होती है? केवल भू की होती है, भू शब्द की हो जाती है ना, तो वहाँ मुख्य अर्थ, वहाँ तदादि मुख्य अर्थ घट जाएगा। ठीक है, यदि करनी हो। वैसे वहाँ अंग संज्ञा का कुछ कार्य है नहीं, तिप के परे रहते, केवल उदाहरण के लिए कह रहे हैं। तदादि शब्द का अर्थ ही प्रत्यांत तदादि है। ध्यान दीजिए कि जहाँ केवल तदादि कह रखा होगा वहाँ भी अपने आप से यही समझना है, प्रत्यांत तदादि, और जहाँ तदंत कह रखा होगा वहाँ पे भी प्रकृत्यादि तदंत। जहाँ तदादि कहा होगा वहाँ तदादि प्रत्यांत ये अर्थ लिया जाएगा, और जहाँ तदंत कह रखा होगा वहाँ प्रकृत्यादि तदंत। आगे तदंत नहीं दिया इन्होंने, कोई नहीं, आगे जब व्याख्यान करेंगे तब बताएंगे। उपसर्जन शब्द, विशेषण या प्रकार को उपसर्जन कहते हैं। जहाँ कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में विशेषण हो जाता है उसे उपसर्जन कहते हैं। उपसर्जन अर्थात विशेषण, विशेषण का ही दूसरा नाम नव्य न्याय की शैली में प्रकार ये शब्द भी व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो प्रकारक बोध आप बहुत जगह सुनेंगे, प्रकारक बोध माने विशेषणक बोध, उपसर्जनक बोध। ठीक है, विशेषण या प्रकार को उपसर्जन कहते हैं। जहाँ कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में विशेषण हो जाता है उसे उपसर्जन कहते हैं। जैसे प्रियास्त्रयो येषाम, प्रियास्त्रयो येषाम, ये तीन प्रिय हैं जिनको, 3 फल, 3 ग्राम, 3 आम, कुछ भी, या 3 बालक, प्रियास्त्रयो येषाम। इस विग्रह में जो प्रियत्री शब्द बनता है, प्रिय जस त्रि जस ऐसे रखेंगे ना, और जस का लुक कर देंगे तो क्या बचेगा? प्रियत्री ऐसा बचेगा। तो यहाँ अन्य के प्रति प्रिय और त्रि दोनों विशेषण हैं। कौन है वो प्रियत्री? कोई देवदत्त आदि कोई भी होगा। ठीक है, तो नहीं, ये शाम किया है तो कोई जो है वो बहुत सारे बालक आदि जो होंगे, जैसे एक कक्षा के 50 बालक हैं और उनको कोई 3 अध्यापक प्रिय हैं, प्रियाः त्रयो ये शाम, ऐसे हो सकता है ना वाक्य प्रयोग। तो ये जो प्रियत्री बचा समस्त हो करके प्रातिपदिक हमारे पास, तो कह रहे हैं कि ये प्रियत्री तो प्रियत्री शब्द में दोनों प्रिय और त्रि विशेषण हैं किसी अन्य समुदाय के प्रति। अतः उक्त दोनों पद उपसर्जन हैं, उपसर्जन। अग्रे व्यपदेशीवद् भावः, विशिष्ट अपदेश को व्यपदेश कहते। व्यपदेशीवद् भाव की को शब्द धीरे धीरे हमें व्यपदेशीवद् भाव से ले जाएंगे। पहले व्यपदेश शब्द है इसमें, फिर व्यपदेश से व्यपदेश जिसका है वो व्यपदेशी हुआ, फिर उसके तुल्य व्यपदेशीवद् हुआ, हाँ, उसका भाव व्यपदेशीवद् भाव, ऐसे। तो इसलिए सबसे पहले व्यपदेश बता रहे हैं कि व्यपदेश किसको कहते हैं। तो कहा विशिष्ट अपदेश को व्यपदेश कहते हैं। अपदेश का अर्थ होता है व्यवहार। अपदेश का अर्थ क्या है? व्यवहार। अतः व्यपदेश का अर्थ हुआ विशिष्ट व्यवहार, मुख्य व्यवहार। ठीक, व्यपदेश का अर्थ क्या हो गया? मुख्य व्यवहार। अपदेश व्यवहार,
वि उपसर्ग लगा दिया तो विशिष्ट व्यवहार माने मुख्य व्यवहार। जहाँ अब देखिए, तो व्यपदेश का अर्थ स्पष्ट हो गया, मुख्य व्यवहार, तो व्यपदेशी वध का भी अर्थ स्पष्ट हो गया ना। अब व्यपदेशी का अर्थ क्या हुआ? मुख्य व्यवहार है जिसका, मुख्य व्यवहार वाला, ठीक है। अतैनिठनौ मुख्य व्यवहार वाला, व्यपदेशः से स्थिति व्यपदेशी, और फिर तेन तुल्यम, तेन तुल्यम उसके जैसा, तो व्यपदेशीवत्, ठीक है। और तस्य भावः व्यपदेशीवद् भावः, तो व्यपदेशी वध का अर्थ क्या हो गया? मुख्य व्यवहार वाले के समान, ठीक, इतना अर्थ हो गया ना। अब देखिए, जहाँ अमुख्य में मुख्य व्यवहार किया जाए उसे व्यपदेशीवद् भाव कहते हैं। जहाँ अमुख्य में भी मुख्य व्यवहार कर लिया जाए उसको, उस स्थिति को हम व्यपदेशीवद् भाव कहते हैं। जैसे गुरुजी कहीं आमंत्रित थे सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए, पूजन आदि के लिए, और गुरुजी किसी कारण से वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, तो किसी को भेजते हैं ना, और जो किसी को भेजते हैं अपने परिकर में से, शिष्यों में से, वहाँ जहाँ भेजते हैं वहाँ उनका गुरुवत जो है, उनको गुरुवत व्यवहार कर लिया जाता है। जो गुरुजी में करते हैं व्यवहार वैसा ही उसमें कर लिया जाता है। लेकिन ये मुख्य व्यवहार तो नहीं है। मुख्य व्यवहार तो किस में होना चाहिए था या करना था? प्रसंग तो था गुरु में वैसा व्यवहार करने का, लेकिन अभी उनके पुत्र में या उनके शिष्य में वैसा व्यवहार हो गया, तो ये व्यपदेशीवद् भाव हो गया, ठीक है। जहाँ अत ईय सूत्र से अदंत प्रातिपदिक से ईय प्रत्यय होता है वहाँ दक्ष आदि प्रातिपदिक तो मुख्य अदंत हैं, किंतु जहाँ केवल अकार से ईय प्रत्यय किया जाता है वहाँ पर अकार में अदंतत्व व्यपदेशीवद् भाव से लाया जाता है। यही अमुख्य में मुख्यवत व्यवहार है। उदाहरण इनका अतईय, तो अतईय का अर्थ जो है वो तदंत विधि होकर के अकारांत प्रातिपदिक से ईय हो तस्यापत्यम अर्थ में, ये अर्थ है। तो अकारांत दक्ष आदि प्रातिपदिकों से करोगे तब तो ठीक है, क्योंकि वो अकारांत हैं, अकार है अंत में जिसके, ऐसा समुदाय है ना वहाँ पर, तो उससे तो ठीक है। लेकिन कोई अनाम का व्यक्ति हो, अनाम का व्यक्ति है, उसका अपत्य अस्य अपत्यम, यही विवक्षा करनी हो। अ भगवान विष्णु का भी वाचक है ना अशब्द, तो अस्य अपत्यम यही विवक्षा करनी हो, तो अब कैसे करोगे अतईय? अब तो नहीं घट रहा, अकारांत नहीं है ना, ये तो अकार मात्र है, अकारांत नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अमुख्य, ये मुख्य रूप से अकारांत नहीं है, मुख्य रूप से अकारांत तो दक्ष आदि शब्द हैं, ठीक है। और लेकिन ये भी, इसको भी हम गौण रूप से अकारांत कह देंगे। शून्य को आदि में मान लीजिए, अकारांत हो जाएगा, है ना। गौण रूप से इसको हम अकारांत कह देंगे, और जैसा व्यवहार मुख्य में करते हैं वैसा ही व्यवहार गौण में हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ जहाँ केवल अकार से यह प्रत्यय किया जाता है वहाँ अकार में अदंतत्व कैसे लाया जाता है? व्यपदेशीवद् भाव से अदंतत्व मान लिया जाता है, और यही मुख्य में, यही अमुख्य में मुख्यवत व्यवहार है, इसी को व्यपदेशीवद् भाव कहा जाता है। अग्रिम एक शब्द है जो बार बार प्रयोग होगा नव्य न्याय की शैली में, जब कोई भी बोध कराने लगते हैं तो बार बार ये पद व्यवहृत होते हैं, इसलिए इनका ज्ञान करा रहे हैं। घटित एवं घटक, घटित एवं घटक परिभाषाओं के व्याख्यान के प्रसंग में जो परिष्कार किए गए हैं, परिष्कार का एक सामान्य अर्थ बोध हो गया है आपको ना, कि नहीं? चलिए अभी बताएंगे जब अभी आगे परिभाषाओं में आ ही रहा है। वैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि कोई किसी तत्व की विवेचना करते हैं, उसके बारे में एक वाक्य बोल दिया कि अच्छा ये तत्व है, इसका व्याख्यान या इसकी परिभाषा ऐसी ऐसी है, फिर उसमें कि नहीं ये सूक्ष्मता रह गई, छूट गई, तो फिर उसको और विशेषण डाल करके जो है वो उसको परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी को परिष्कार कहते हैं। तो परिभाषाओं के व्याख्यान के प्रसंग में जो परिष्कार किए गए हैं उसमें ये दोनों घटित एवं घटक शब्द बार बार प्रयुक्त हुए हैं। इनमें घटक का तात्पर्य किसी समुदाय के अवयव से है। घटक माने अवयव, ये आप पूर्वतः भी जानते हैं। घटक अर्थात अवयव।
अवयव है तो इसका मतलब समुदाय का ही होगा निश्चित रूप से। तो इसलिए कहा कि घटक का तात्पर्य किसी समुदाय के अवयव से है। जैसे राम शब्द के 4 घटक या अवयव हैं और राम शब्द इन चारों अवयवों से घटित है, क्योंकि जो जिसका घटक होता है वह उससे घटित होता है। घटकता एवं घटितता में परस्पर निरूप्य निरूपक भाव संबंध होता है। जो जिसका निरूपक होता है वह उससे निरूपित होता है। ध्यान से देखिए, घटक शब्द जानते हैं आप? तो घटक जानते तो घटित शब्द को भी समझने में कोई अधिक परेशानी नहीं है, क्योंकि जो जिसका घटक है, जो अवयव जिसका घटक है, उन अवयवों से वह अवयवी क्या होगा? घटित होगा, माने संबद्ध होगा, बना हुआ होगा उनसे ही। ठीक है। जैसे राम के लिए इन्होंने कहा कि राम शब्द के 4 घटक या अवयव हैं। कौन कौन से? र, आ, म, अ, 4 घटक हैं और राम शब्द इन चारों अवयवों से घटित है, क्योंकि जो जिसका घटक होता है वह उससे घटित होता है। जो जिसका घटक होता है, जैसे रेफ राम का घटक है तो वह उससे घटित होता है, तो राम शब्द उस रेफ से घटित है। ठीक। घटकता एवं घटितता में परस्पर निरूप्य निरूपक भाव संबंध होता है। जो जिसका निरूपक होता है वह उससे निरूपित भी होता है। जो जिसका निरूपक है वह उससे निरूपित होता है। जैसे रामनिष्ठ घटितता का निरूपक रकार, आकार, मकार, अकार ये चारों वर्ण हैं। रामनिष्ठ घटितता, राम में एक धर्म रह रहा है क्या भाई? जैसे हमने देखा ना कि राम के घटक हैं रेफ, आकार, मकार और अकार, तो इनमें से एक को ले लीजिए। जो रेफ है वो घटक है और राम पद उससे घटित है। ठीक है। तो जब रेफ घटक है तो रेफ में क्या धर्म रहेगा? घटकता या घटकत्व, ऐसा कह लीजिए, घटकता या फिर घटकत्व। और जो राम पद है उसमें वो चूँकि घटित है तो उसमें घटितता धर्म या घटितत्व धर्म, ऐसा कह लीजिए, वो उसमें रहेगा। और इसी को निरूपित रूप में देखें तो रामनिष्ठ घटितता का निरूपक। अब ये जो अवयव हैं जितने भी वो निरूपक हैं और उनके द्वारा निरूप्य कौन है? पूरा राम पद। सारे के सारे राम के जो चारों वर्ण हैं वो निरूपक हैं और राम शब्द उनके द्वारा निरूप्य है। वो मिलकर के राम शब्द के अर्थ को प्रकाशित करते हैं ना। तो वो राम के चारों वर्ण निरूपक हैं और राम पद निरूप्य है। तो जब राम पद निरूप्य है तो उसमें निरूप्यत्व धर्म रहेगा और जो अवयव हैं वो निरूपक हैं, उसमें निरूपकत्व धर्म रहेगा। तो अब पढ़िए, आपको स्पष्ट होगा। रामनिष्ठ घटितता का निरूपक रकार, आकार, मकार और अकार ये चारों वर्ण हैं। ठीक हो गई इतनी बात? इसलिए रामनिष्ठ घटितता इन चारों वर्णों में रहने वाली घटकता से निरूपित होती है। ठीक हुआ? फिर से पढ़ लीजिए एक बार, इसको प्रारंभ से पढ़िए। घटित एवं घटक परिभाषाओं के व्याख्यान के प्रसंग में जो परिष्कार किए गए हैं उसमें ये दोनों घटित एवं घटक शब्द बार बार प्रयुक्त हुए हैं। इनमें घटक का तात्पर्य किसी समुदाय के अवयव से है। जैसे राम शब्द के 4 घटक या अवयव हैं और राम शब्द इन चारों अवयवों से घटित है। इतना तो बहुत सरल, क्योंकि जो जिसका घटक होता है वह उससे घटित होता है। घटकता एवं घटितता में परस्पर निरूप्य निरूपक भाव संबंध होता है। जो जिसका निरूपक होता है वह उससे निरूपित होता है। ये भी ठीक है। अवयव निरूपक हैं तो माने अवयव जो 4 रेफ आदि वर्ण हैं वो निरूपक हैं, तो राम शब्द उनसे निरूपित होता है। तो इसलिए कहा कि जैसे रामनिष्ठ घटितता का निरूपक रकार, आकार,
मकार और अकार ये चारों वर्ण हैं। इसलिए रामनिष्ठ इसलिए रामनिष्ठ घटितता इन चारों वर्णों में रहने वाली घटकता से निरूपित होती है। रामनिष्ठ घटितता है, चारों वर्णों में रहने वाली घटकता है। रामनिष्ठ घटितता के निरूपक कौन हैं? चारों वर्ण हैं, तो चारों वर्ण में रहने वाली घटकता से रामनिष्ठ घटितता निरूपित होती है। अस्तु। अब आगे कहते हैं परिभाषेंदु शेखर की टीकाएं। यद्यपि परिभाषेंदु शेखर की अनेक टीकाएं सुनी जाती हैं, तथापि भूति एवं विजया ये दो टीकाएं विद्वत समाज में प्रसिद्ध तथा पठन पाठन में विशेष रूप से प्रचलित हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये दोनों टीकाएं उच्च कोटि की हैं और अपनी परिष्कृत शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इन टीकाओं के आधार पर यह बात दृढ़तापूर्वक कही जा सकती है कि इन टीकाओं के रचयिता संस्कृत जगत के अपूर्व विद्वान थे। उनकी सूक्ष्म इक्षिका ने परिभाषेंदु शेखर की व्याख्या में जो विशेषता प्रस्तुत की है वह अपने आप में अनुपम है। जैसे कोई ग्रंथ होता है, वो अपने आप में मूल में बहुत अच्छा हो और उसको कोई जो है बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने वाला हो जाए, तो फिर उस एक जैसे लोक भाषा में कहते कि 4 चांद लग जाते हैं। और नहीं तो कितनी भी अच्छी कोई वस्तु हो, उसको प्रकाशित करने वाला कोई ना हो, तो फिर वो ऐसे ही संपूर्ण जगत से मानो विलग होकर के या गुप्त होकर के ही रह जाती है, उसका प्रकाश नहीं हो पाता। तो परिभाषेंदु शेखर मूल में बहुत उत्तम ग्रंथ है, लेकिन भूति और विजया ने मानो इसको और अलंकृत कर दिया है। एक समय था जबकि काशी में इन परिष्कारों की बड़ी धूम थी। सफल वैयाकरण वही माना जाता था जो इन परिष्कारों को पंडित सभा में प्रस्तुत करने में सक्षम होता था। किंतु समय ने करवट बदली और सारी स्थिति परिवर्तित हो गई। आज इन परिष्कारों पर शास्त्रार्थ करना तो दूर रहा, इन्हें समझने वाले भी विरले ही मिलते हैं। ऐसी स्थिति में मूल परिभाषेंदु शेखर की सही व्याख्या आधुनिक छात्रों के लिए कठिन प्रतीत होने लगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आचार्य श्री विश्वनाथ मिश्र, प्राचार्य श्री शार्दुल संस्कृत विद्यापीठ बीकानेर ने जो स्तुत्य प्रयास किया है वह अत्यंत सराहनीय है। श्री मिश्र जी ने संस्कृत जगत के मूर्धन्य यशस्वी महावैयाकरण श्री महाशय जी श्री राम यशस त्रिपाठी के सानिध्य में रहकर व्याकरण शास्त्र का सांगोपांग अध्ययन किया है। इसलिए इनके द्वारा की गई यह सुबोधिनी हिंदी व्याख्या परिभाषेंदु शेखर के मूल को लगाने में सर्वथा सक्षम है, यह बात संदेहातीत है। श्री मिश्र महोदय ने इस ग्रंथ की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कठिन स्थलों का जो विशकलन किया है उसका कुछ उदाहरण यदागमस, निर्दिश्यमान, कृतग्रहणे, स्त्री प्रत्यय आदि परिभाषाओं की व्याख्या में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदागम परिभाषा स्थानिवत सूत्र से गतार्थ है कि नहीं, यहाँ का परिभाषेंदु शेखर निश्चय ही अपने आप में बहुत जटिल है। स्थानिवत सूत्र में अर्थापत्ति मूलक स्थान्य आदेश भाव का ग्रहण नहीं होता है। स्थानिवत सूत्र में अर्थापत्ति मूलक स्थान्य आदेश भाव का ग्रहण नहीं होता है। ऐसा लिखकर नागेश भट्ट ने एरुह सूत्र में आनुमानिक स्थान्य आदेश का ग्रहण किया है। देखने में यह बात विप्रतिषिद्ध लगती है, किंतु प्रस्तुत हिंदी व्याख्या में इस बात को भलीभांति स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें संदेह नहीं कि यह हिंदी व्याख्या न केवल छात्रों के लिए ही अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, अपितु विद्वानों के लिए भी उपादेय होगी, ऐसा मेरा दृढ़तर विश्वास है। ये श्री श्यामाचरण त्रिपाठी जी की लिखी हुई अवधायिका हमने देखी। इस ग्रंथ के संदर्भ में कुछ चर्चा उन्होंने की है।
अब मुख्य विषय प्रारंभ हो रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको प्रारंभ कर देते हैं। श्री ही परिभाषेन्दु शेखरः नत्वा साम्बं शिवं ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधेहि बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दु शेखरम्। साम्बं शिवं ब्रह्म नत्वा, भगवती अम्बा के सहित शिव जो ब्रह्म रूप हैं उनको नमस्कार करके, सुधि नागेशः, सुधि प्राच्यः नागेशः कुरुते परिभाषेन्दु शेखरम। किं कुरुते? परिभाषेन्दु शेखरम। किमर्थं कुरुते? परिभाषा वाक्यानि तु सन्ति एव, ततः एव ज्ञानं कथं न भवेत्, तर्हि उच्यते बालानां ततः बोधो न भवितुम् अर्हति सम्यक् इति कृत्वा बालानां सुखबोधः यथा स्यात् तथा आचार्येण नागेशेन अयं ग्रन्थः क्रियते। अस्तु। नत्वा साम्बं शिवं ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधि बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दु शेखरम्। टीकाकर्त्री मंगलाचरणम, विश्वनाथ मिश्र जी का भी मंगलाचरण है, ये भी देख लीजिए। जयंती दामोदर कृष्ण पादा जयंती तच्चालित सर्वगावः कदम्ब वृक्षस्थ सुवस्त्रलीला लोकोत्तरौऽसौ व्रजभूमिभागः। शारदां वरदां नत्वा गुरूंश्चापि महाशयान् मूलस्योद्भेदिका व्याख्या क्रियते वै सुबोधिनी। अम्बा पार्वती सहित ब्रह्म स्वरूप शिव को नमस्कार करके सुधि नागेश बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए परिभाषेन्दु शेखर नामक ग्रंथ को बनाते। ये हमने देख लिया पहले। और जो विमर्श, ये जो हिंदी टीका है उसके लिए लिख रहे हैं मंगलाचरण। ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए उसके प्रारंभ में मंगलाचरण करने के शिष्टाचार के अनुसार ग्रंथकार ने नत्वा यह मंगलाचरण किया है। यहाँ अम्बा से पार्वती और शिव शब्द से विश्वेश्वर शिव का ग्रहण किया गया है। ठीक हुआ। अथवा अम्बा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? अथवा अम्बयति जीवयति इति अम्बा। इस व्युत्पत्ति के आधार पर अम्बा शब्द से उत्पादन शक्ति तथा शेते जगत यस्मिन् असौ शिवः, इस व्युत्पत्ति के आधार से शिव शब्द से संहारक शक्ति का ग्रहण किया जाता है। माने जो सगुण साकार रूप को मानने वाले हैं और जो निर्गुण निराकार रूप को मानने वाले हैं, उन दोनों के लिए ही यहाँ समाधान है। श्री पार्वती जी सहित ब्रह्म स्वरूप जो भगवान शिव हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं। सगुण पक्ष में अर्थ हो जाएगा सगुण साकार, और निर्गुण निराकार पक्ष में अर्थ हो जाएगा इस समस्त जगत की जो उत्पादिका शक्ति है और जो संहारिका शक्ति है, उन दोनों को ही हम प्रणाम करते हैं। अम्बयति जीवयति इति अम्बा उत्पादन शक्ति, और यस्मिन् शेते जगत स शिवः संहारिका शक्ति। इन दोनों शक्तियों से युक्त ब्रह्म शब्द से पालन शक्ति विशिष्ट का बोध होने के कारण जो दूसरा अर्थ किया है निर्गुण स्वरूप वाला, उसमें ब्रह्म से पालन शक्ति का ग्रहण कर लिया है। इन दोनों शक्तियों से युक्त ब्रह्म शब्द से पालन शक्ति विशिष्ट का बोध होने के कारण तीनों शक्तियों से विशिष्ट ब्रह्म को नमस्कार करके इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। अथवा अम्बा शब्द से माता सती देवी, अब तीसरा अर्थ कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखें। अम्बा शब्द से माता सती देवी, जो नागेश जी की माता जी का नाम है सती देवी, उनको लिया गया। अम्बा से तो सब अम्बाएँ ली जा सकती हैं, जगत में जितनी भी जननी हैं उन सब का ग्रहण हो सकता है, तो नागेश जी की माता जी का ग्रहण। और तथा शिव शब्द से पिता शिव भट्ट का ग्रहण किया जाता है, उनके पिताश्री का नाम भी शिव भट्ट ही है, तो शिव शब्द से उनके पिताश्री का भी ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार माता के साथ ब्रह्म स्वरूप अपने पिता को नमस्कार करके नागेश भट्ट परिभाषेन्दु शेखर बना रहे हैं। ये तीन अर्थ व्याख्याकार विश्वनाथ मिश्र जी ने नत्वा साम्बं शिवं ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधीः बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दु शेखरम, इसके कर दिए हैं। अब आगे है बालानाम। तो यहाँ बाल शब्द से स्तनंधय बालक ना समझकर, बालक किसको कहते हैं?
जो अभी माता का दूध पान ही कर रहा है, वो उसको बालक कह रहे हैं, लेकिन कहते कि उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं हो सकता प्रसंग के अनुसार। तो स्तनंधय बालक को ना समझकर बालक शब्द से किसका ग्रहण करना चाहिए? उनका ग्रहण करना चाहिए जिन्होंने व्याकरण शास्त्र संबंधी अच्छी प्रौढ़ी प्राप्त करने के उपरांत भाष्य कैयट आदि ग्रंथों के द्वारा सारे परिभाषाओं को समझने की क्षमता प्राप्त नहीं की है। माने जिनका व्याकरण में अभी हल्का हल्का प्रवेश ही है, जिनको अभी प्रौढ़ता प्राप्त नहीं है, ऐसे बालक ही इस ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी हैं। सुखबोधाय इस पद के द्वारा अनायासेन परिभाषा बोधार्थ ही इस ग्रंथ का प्रयोजन द्योतित हो गया है। देखिए, किसी भी ग्रंथ के आरंभ में ये 4 आवश्यक होते हैं। अधिकारी, तो अधिकारी बता दिया। बालह, इस पद से अधिकारी को बता दिया। ठीक है, प्रयोजन क्या है? तो सुखबोध, इस पद से प्रयोजन को बता दिया कि अनायास माने सहज रूप में ही परिभाषा बोध, परिभाषार्थ का बोध हो जाए, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। बिना जो है वो बहुत धक्का मुक्की किए और क्या बोलते हैं, मतलब एक बहुत जटिलता से या बहुत कष्ट से बोध हो, वैसा नहीं, अनायास बोध हो जाए। अनायास परिभाषार्थ बोध के लिए इस ग्रंथ का अनायास परिभाषार्थ बोध ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो प्रयोजन द्वितीय हो गया। फिर परिभाषेन्दु शेखरम, इस पद के द्वारा परिभाषार्थ निरूपण इस ग्रंथ का विषय बताया गया है। परिभाषेन्दु शेखरम कुरुते नागेशः, तो परिभाषेन्दु शेखरम इस पद में, जो कि इस ग्रंथ का नाम है, उसी में क्या आ गया? इसका विषय आ गया। ये परिभाषार्थ का निरूपण करता है। परिभाषाओं के साथ इस ग्रंथ का संबंध क्या है? तो ग्रंथ का संबंध विषय के साथ हमेशा ही प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रहता है। हमेशा ही, ये हर जगह हर स्थान पर एक ही होता है, तो यहाँ पर भी वही है। परिभाषाओं के साथ इस ग्रंथ का संबंध प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव भी यहाँ स्पष्ट ही व्यक्त होता है। इस प्रकार मंगलाचरण के द्वारा अनुबंध चतुष्टय की ओर भी ग्रंथकार का संकेत है। ठीक हो गया? तो ये अनुबंध चतुष्टय होते हैं, विषय, अधिकारी और प्रयोजन और संबंध। अस्तु, अद्य तावदेव भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।